हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है जो मैं एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करूँगी और हम देखेंगे कि 15 सितंबर से 30 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल रिलेशनशिप और करियर के लिए, दोनों के लिए होगी। और सबसे पहले मैं ऑरेकल डेक के थ्रू आपके लिए कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जिसमें हम ये देखेंगे कि थीम क्या है इन 15 डेज़ का और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सो ये रीडिंग जो है एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है कि जी। सो बैलेंस, इम्पार्शियलिटी और कंप्लीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस बात की इन 15 दिनों के अंदर के चीज़ों के अंदर बैलेंस रहे। ये बैलेंस किस तरह का होगा? ये वर्क और लाइफ में जो बैलेंस है वो भी हो सकता है। ये कोई ऐसी बात भी हो सकती है जहाँ पे आपको इंसाफ करना पड़ रहा है, जस्टिस करना पड़ रहा है और वहाँ पे चीज़ों को आप बैलेंस करना पड़ रहा है। ये बात याद रखिएगा कि इस एक्ट के दौरान, और हो सकता है कि आपके लिए ये सूरत हाल पहले से ही चल रही हो। सो इस एक्ट के दौरान हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो कि आपके करीबी हैं वो आपसे नाराज़ भी हों, लेकिन आपको बहरहाल जो जस्टिस है, जो बैलेंस है चीज़ों का और हार्मनी है, उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत होगी, पहली बात। दूसरी बात, इम्पार्शियलिटी। अपने आप को किसी भी सूरत हाल का हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो सच है वो आपको बोलना चाहिए, जो सच है वो आपको कहना चाहिए, चाहे उससे आपको किसी को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा पहुंच रहा है। और चीज़ों को किसी तरह का कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को किसी तरह से किसी को अननेसेसरीली प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आप खुद हैं चाहे वो कुछ और है। सो एक न्यूट्रल सा स्टैंस जो है वो इन 15 दिनों के अंदर आपके लिए रखने की ज़रूरत है। लास्ट पे कंप्लीशन है। कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कि बहरहाल अब कंप्लीट होने जा रहे हैं और ये मामलात जो हैं ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के हो सकते हैं, ठीक है। कुछ मामलात जो हैं वो जॉब के हवाले से भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी इन बैलेंस और इम्पार्शियलिटी के एक्ट की वजह से कोई ना कोई शख्स आपकी ज़िंदगी से निकल जाए और मामलात जो हैं वो किसी न किसी तरह से कंप्लीशन पे पहुंच जाएं। ये भी हो सकता है कि आपको डर हो कि मामलात ख़त्म हो जाएंगे और ये डर और ख़ौफ जो है ये आपको इम्पार्शल होने से और बैलेंस रहने से रोक रहा हो। सो ये सारी सूरत हाल यहाँ नज़र आ रही है। फर्दर हम टैरो डेक के थ्रू देखते हैं कि क्या सिचुएशन है फॉर एरीज, सन, मून एंड असेंडेंट। सबसे पहले जो कार्ड्स होंगे वो रीसेंट पास की एनर्जीज़ के लिए होंगे। रीसेंट पास की जो एनर्जीज़ हैं वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पिछले 15 दिन की हों। वो काफ़ी पुरानी या काफ़ी देर इसका टाइम पीरियड भी हो सकता है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छी सिचुएशन के अंदर नज़र आ रहे हैं। आप पिछले 1-1.5 साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये 10 साल से भी ज़्यादा का टाइम ड्यूरेशन हो सकता है कि आपने काफ़ी अच्छी पोजीशन देखी है, एक अच्छा टाइम पीरियड आपने इंजॉय किया है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर आप कोई एरीज मेल हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप एक स्पाउस के तौर पे आपने लाइफ इंजॉय की हो और फैमिली इंजॉय की हो। और अगर आप कोई फ़ीमेल एरीज़ हैं तो ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, या ये कह लें कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर जिसके जो फाइनेंशियली या सोशली एक स्ट्रॉन्गर करैक्टरिस्टिक्स रखता है या स्ट्रॉन्गर पोजीशन के ऊपर है सोसाइटी के अंदर। ये आपके कोई बॉस, फादर फिगर, बड़े भाई हो सकते हैं जो कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पिछले कुछ अरसे के दौरान तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नज़र नहीं आ रही और ट्रैवलिंग हो सकती है कि आपकी काफ़ी रही हो, कम्युनिकेशन फैमिली के साथ काफ़ी रही हो, फैमिली मनी हो सकता है कि आपको पिछले कुछ अरसे के दौरान मिली हो जिसने आपको आपकी अपनी पोजीशन के ऊपर भी फ़र्क डाला हो। सो अब हम देखते हैं कि इन 15 डेज़ के टाइम पीरियड में जो कि 15 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए है, ये जो ड्यूरेशन है इसमें एरीज़ के लिए, एरीज, सन, मून और असेंडेंट क्या सिचुएशन है। एक और 10 का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेविल।
ओके, ये जो कार्ड्स हैं ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं इन ऑरेकल जो डेक के जो कार्ड्स हैं उनके साथ, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा बैड पैच या कोई ना कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रही है इन 15 दिनों के अंदर। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एकदम से अभी एब्रप्टली ख़त्म हो जाएगी, या तो ये बहुत पहले से आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन बिल्टअप हो रही थी, और या फिर ये कि इस टाइम पीरियड के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंप्लीशन का कार्ड मौजूद है। ये एक ऐसी सी सूरत हाल हो सकती है जिसमें आपके साथ कोई ना कोई बिट्रेल हुआ है, आपको धोखा दिया गया है, या ये कह लें कि सूरत हाल का आपको सही से अंदाज़ा नहीं हुआ और लोगों ने आपका बेनिफिट लिया है। जहाँ एक तरफ एंडिंग हो रही है वहाँ पे दूसरी तरफ बिगिनिंग भी हो रही है। कुछ लोगों के लिए, अगर ये आप करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पिछले काफ़ी साल आपने अच्छा अर्न किया हो, अच्छा कमाया हो, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे में शायद 1 साल के दौरान काफ़ी ज़्यादा बुरी सूरत हाल का आपने सामना किया है और अभी भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा कर्ज़ भी लिया हुआ हो और काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर जो है वो मौजूद हों। इसके बावजूद इन 15 डेज़ में कोई ना कोई ऐसी नई बिगिनिंग भी होने जा रही है जो कि होपफुली कि ये आप इस कर्ज़े में से और इस बिट्रेल दोनों में से बाहर आ जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइम पीरियड जो कि फिर अक्टूबर ऑनवर्ड टाइम पीरियड होगा, उसके अंदर क्या सूरत हाल रहेगी। अगेन यहाँ पे बैलेंस का कार्ड जस्टिस के साथ मौजूद है। चीज़ों को क्रिटिकली देखने की आपको ज़रूरत होगी और किसी किस्म की इमोशनल फीलिंग्स को दरमियान में नहीं लाना चाहिए आपको। चीज़ें जो हैं वो बहरहाल बैलेंस हो रही हैं आपके हक़ के अंदर। अगर आप ख़ुद किसी जगह लीगल किसी सिचुएशन के अंदर स्टक थे तो आपके लिए मामलात जो हैं वो बेहतर अंदाज में हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि लोगों का बिहेवियर जो है वो आपके लिए बहरहाल पेनफुल है, और जैसे कि मैंने कहा कि लोग, करीबी लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं इस बिहेवियर की वजह से, लेकिन बहरहाल आपके सामने ये सूरत हाल इस अंदाज से ही रहनी चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, लोगों की नाराज़गी की परवाह करने की बजाय जो चीज़ें हासिल करनी है या जो मिशन अचीव करना है या जो आप ख़ुद से करना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर फोकस रहें। जहाँ पे लास्ट पे यहाँ पे चैरियट का कार्ड है जो ये बता रहा है कि सितंबर के बाद का टाइम पीरियड ऐसा होगा जहाँ पे आपके लिए यकीनन मौके होंगे कि आप अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ सकें। ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन कुछ लोगों के लिए किसी बुरी आदत का छोड़ना हो सकती है। ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन कुछ लोगों के लिए स्पाउस को छोड़ना हो सकती है, कोई ऐसा स्पाउस जो कि बहुत अब्यूसिव हो। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा कर्ज़ ले लिया हुआ है तो अब वो कर्ज़ उतरने का सिलसिला बनना शुरू हो जाएगा, और ये सारा कुछ जो है ये 30 सितंबर के बाद जाके जो बाद के टाइम पीरियड है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके अंदर जो है वो हो सकता है कि हो। लेकिन बहरहाल इन मामलात को चलाने के लिए, इन चीज़ों को बनाने के लिए या इसी अंदाज़ में चीज़ों को चलाने के लिए जो करने की काम होगा वो बहुत ही एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको रखनी चाहिए, जो कि इमोशनल, जिसमें आप ना हो और कोई इमोशंस जो हैं उसका उनके अंदर कोई हाथ ना हो। जहाँ तक लोगों के बिहेवियर की बात है, इसके लिए भी आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। बेहतर ये होगा कि जो बात आपको कही जा रही है अगर वो अननेसेसरी है उसको एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें। बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बजाय जो अपॉर्चुनिटीज़ इन 15 दिनों के दौरान आपको मिल रही हैं, आपको उसके बारे में देखना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है जी, सो ये हो गई रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, एरीज़ सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप आपको रीडिंग सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।